नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी, वो भी फास्ट ट्रांसलेशन, जैसे कि आप सभी को पसंद है। आप सभी ने कहा था सर आप छोटी स्टोरी लाइए और जल्दी ट्रांसलेशन कीजिए और समझाइए भी अच्छे से, तो वो चीज़ मैंने इससे पहले स्टोरी में किया है, जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, उसके लिए धन्यवाद। आज की स्टोरी भी फास्ट रहेगी लेकिन अच्छे से आपको समझ आएगा। पढ़ूंगा धीरे लेकिन स्टोरी जल्दी ट्रांसलेट करूँगा। द मंगूस एंड द चाइल्ड, ये स्टोरी आपने बचपन में बहुत बार आपने सुनी होगी, आप जानते भी होंगे, लेकिन आप अपने भाषा में इसे सुने होंगे, लेकिन आज इसे इंग्लिश में सुनेंगे। इसके अलावा इसकी मीनिंग भी आप अच्छे से जानेंगे, नए नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिलेगा, ग्रामेटिकल पोर्शन भी हम कवर करेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन सबसे पहले वीडियो को कर देंगे लाइक। द मंगूस एंड द चाइल्ड, मंगूस का मतलब होता है नेवला, ठीक है। चाइल्ड यानी बच्चा, नेवले और एक बच्चे की कहानी है। सबसे पहला लाइन देखते हैं। शंकर एंड पार्वती लिव्ड इन अ लार्ज कंट्री हाउस, ठीक है, यहां तक देख लेते हैं। शंकर और पार्वती जो पति पत्नी का नाम है, लिव्ड यानी रहते थे, इन अ लार्ज कंट्री हाउस। लार्ज कंट्री हाउस का मतलब होता है बहुत बड़े घर में, उसे लार्ज कंट्री हाउस बोलते हैं। बहुत बड़े घर में रहते थे, लिव्ड यानी रहते थे, विद देयर लिटिल सन गणेश, विथ यानी साथ में, देयर यानी उनके, लिटिल यानी छोटे, सन यानी बेटा, गणेश उसका नाम था, अपने छोटे बेटे गणेश के साथ, ठीक है। नाम भी देखिए कितना अच्छा रखा है, शंकर पार्वती और बेटे का नाम गणेश रख दिया है। एक्चुअल में भी ऐसी ही है, तो ये नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो रहते थे अपने बेटे के साथ बहुत बड़े घर में। फिर क्या हुआ देखिए, दे केप्ट अ मंगूस, ठीक है, एज अ पेट। दे केप्ट, दे यानी वे या फिर उन्होंने, केप्ट यानी रखा था, कीप यानी रखना, उसका पास्ट एंड केप्ट हो जाता है। उन्होंने रखा था एक नेवले को, एज अ पेट, एज यानी के रूप में, अ पेट यानी एक पालतू के रूप में, पालतू की तरह एक नेवले को रखा था। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया है ना। उसका देखते हैं। गणेश एंड द मंगूस वर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर। अब इसका मतलब क्या हुआ, गणेश और नेवला, वर यानी थे, वेरी फॉन्ड, फॉन्ड यानी होता है शौकीन होना, पसंद करना एक दूसरे को, तो एक दूसरे के बहुत ज्यादा वो क्या थे, शौकीन थे। ऑफ ईच अदर, ईच अदर यानी एक दूसरे के बहुत ज्यादा शौकीन थे या फिर एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। दे बिकेम गुड प्लेमेट्स, ठीक है, दे बिकेम वे बन गए, हो गए, गुड प्लेमेट्स। प्लेमेट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई होता है ना क्लासमेट, है ना, तो वैसी प्लेमेट, रूममेट यानी जो बोलते हैं ना रूम में रहने वाला जो साथी है, क्लास में रहने वाला जो साथी, वैसे उसी प्रकार से प्लेमेट्स का मतलब क्या होगा, साथ में खेलने वाला, ठीक है। यानी बहुत ही अच्छे वो साथी बन गए, बहुत ही अच्छे साथ में खेलने वाले बन गए। क्लियर हो गए यहां तक के। उसके बाद देखते हैं। वन डे शंकर वॉज एट हिज फॉर्म, ठीक है, एक दिन शंकर था, एट यानी पर, हिज फॉर्म यानी क्या होता है, फार्म का मतलब होता है जो खेत होता है उसे हम फार्म कहते हैं, ठीक है, फार्म ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली फार्म ऐसे हम लोग क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो उसके खेत में था या फिर हम अपने खेत में था, ऐसे भी बोल सकते हैं। पार्वती हैड गॉन आउट फॉर सम वर्क, ठीक है, तो पार्वती हैड गॉन आउट का मतलब क्या होगा, पार्वती किसी काम से, है ना, देखिए सम वर्क क्या होता है, किसी काम से बाहर गई हुई थी। गॉन आउट का मतलब होता है बाहर गई हुई थी। हैड का यूज हम कब करते थे, है ना, गई थी, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी, इस प्रकार का यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, कुछ काम के लिए बाहर गई थी पार्वती यानी उसकी मां। फिर क्या हुआ देखिए। गणेश वॉज फास्ट अस्लीप इन हिज क्रेडल। गणेश वॉज यानी था, क्या था, फास्ट अस्लीप। फास्ट अस्लीप का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है गहरी नींद में सोना, है ना, गहरी नींद में सोने को हम फास्ट अस्लीप बोलते हैं। गहरी नींद में सोया हुआ था, इन हिज क्रेडल। क्रेडल देखिए नया वर्ड मिला, क्रेडल यानी होता है पालना। पालना आप सबको पता है, जिसमें बच्चे को झूला झुलाते हैं, पालना, उसे हम क्रेडल कहते हैं इंग्लिश में। तो अपने पालने में गहरी नींद में सोया हुआ था। द मंगूस वॉज सिटिंग बाय द क्रेडल टू प्रोटेक्ट गणेश फ्रॉम एनी हार्म्स। इसका मतलब क्या हुआ, मंगूस वॉज सिटिंग, तो नेवला बैठा हुआ था, वॉज सिटिंग यानी बैठा हुआ था, बाय द क्रेडल यानी क्रेडल के पास, बाय द क्रेडल क्रेडल के पास, टू प्रोटेक्ट यानी रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करना यानी क्या होता है, रक्षा करना, ठीक है, गणेश यानी गणेश की रक्षा करने के लिए, फ्रॉम एनी हार्म, फ्रॉम यानी से, एनी यानी कोई भी, हार्म यानी क्या होता है, नुकसान, यानी किसी भी नुकसान से गणेश की रक्षा करने के लिए मंगूस उस पालने के पास बैठा हुआ था। एकदम क्लियर हो गया हर चीज। आगे बढ़ते हैं। सडनली, सडनली यानी होता अचानक से, इट सॉ यानी उसने देखा, अ सर्पेंट, सर्पेंट यानी क्या होता है, एक सांप को सर्पेंट कहा जाता है। क्रीपिंग टूवर्ड्स गणेश, क्रीपिंग यानी रेंग रहा था, क्या कर रहा था वो, रेंग रहा था, रेंगता हुआ
टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड्स यानी किसी की ओर, तो टूवर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि टूवर्ड्स द जंगल, जंगल की ओर, टूवर्ड्स द होम, घर की ओर, टूवर्ड्स गणेश यानी गणेश की ओर। तो गणेश की ओर वो क्या कर रहा था, रेंग रहा था, उसने देखा एक सरपेंट को कि रेंगता हुआ वो क्या कर रहा था, गणेश की ओर आ रहा था। इट जम्प्ड अप, ठीक है, जम्प्ड अप मतलब वह कूदा, वह क्या हुआ, कूदा। एंड कॉट और पकड़ लिया, कैच का कॉट हो जाता है पास्ट टेंस में, और पकड़ा द सरपेंट्स नेक, सरपेंट्स अपॉस्ट्रोफी लगा, सरपेंट का, सांप का, नेक यानी गर्दन, और क्या किया, पकड़ा, किसे पकड़ लिया, सांप के गर्दन को पकड़ लिया, किसने, नेवले ने। देयर वॉज अ फियर्स, इसे हम फियर्स कहते हैं, फियर्स का मतलब क्या होता है, भयंकर, ठीक है, फियर्स का मतलब होता है भयंकर। फाइट बिटवीन द मंगूस एंड द सरपेंट, देयर वॉज यानी क्या हुआ था, बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाई हुई थी, बिटवीन यानी के बीच में, जब दो लोगों के बीच में कुछ होता है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं, बहुत सारे लोग का यूज होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। बिटवीन द मंगूस एंड द सरपेंट, तो नेवले और सांप के बीच में भयंकर लड़ाई हुई, ठीक है, हुई थी। फिर क्या हुआ देखिए, एट द लास्ट यानी होता है अंततः, आखिरकार, अंत में उसे एट लास्ट बोलते हैं। एट लास्ट द मंगूस किल्ड द सरपेंट, और अंत में मंगूस ने क्या किया, किल्ड मार दिया, द सरपेंट सांप को मार दिया। अब भाई नेवले और सांप की लड़ाई में ज्यादातर जीत तो नेवले की होती है, क्योंकि भाई उसे भगवान ने ऐसे ही बनाया, तो वो क्या कर दिया, उसे मार दिया। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, आफ्टर आने के बाद, द मंगूस सॉ, नेवले ने देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, पार्वती को कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, कमिंग यानी आ रही थी, टूवर्ड्स द हाउस, टूवर्ड्स यानी की ओर, द हाउस यानी घर की ओर आ रही थी, कौन, पार्वती घर की ओर आ रही थी। इट रैन टू द एंट्रेंस, ठीक है, इट रैंस वह दौड़ा, रैन यानी दौड़ा, ठीक है, रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ा। टू द एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी क्या होता है, प्रवेश करने का द्वार, यानी अंदर घुसने का द्वार, अंदर घुसने का दरवाजा, उसे एंट्रेंस बोलते हैं, जहां से अंदर आया जाता है, ठीक है। वह वहां पे गया। टू ग्रीट, ग्रीट यानी होता है अभिवादन करना, ठीक है, प्रणाम करना, नमस्कार करना, वह ग्रीट करने के लिए गया। इट्स यानी उसके, मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस यानी क्या होता है, मालकिन, स्वामिनी, उसे मिस्ट्रेस कहा जाता है। यानी कि वो क्या किया, जहां से वो एंट्रेंस कर रही थी, अंदर आ रही थी, वहां पे गया अपनी स्वामिनी को नमस्कार करने के लिए। फिर क्या हुआ देखिए, पार्वती सॉ द मार्क्स ऑफ ब्लड, पार्वती ने देखा द मार्क्स, मार्क्स यानी क्या होता है, निशान, ठीक है, उसने निशान देखे, ऑफ ब्लड यानी खून के निशान देखे, ऑन द माउथ यानी मुंह पर, ऑन यानी पर, मुंह पर, एंड पॉस, और पॉस यानी क्या होता है, पास यानी होता है पंजा, पॉ यानी होता है पंजा, पंजों पर, ऑफ द पेट यानी उस पालतू के, किसके, उस पालतू, कौन था पालतू, वही मंगूस के मुंह में और उसके पंजे पर उसने क्या देखा, खून के धब्बे देखा। सी फियर्ड, वह डर गई, फियर्ड यानी होता है डर जाना, ठीक है, दैट वह डर गई कि इट हैड किल्ड हर बिलोव्ड सन, ठीक है, इसे हम बिलोव्ड जो लिखा हुआ है इसे एक्चुअल में इसका क्या होता है, बिलवर्ड, ठीक है, बिलवेड इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। बिलवेड सन यानी क्या होता है, बिलवेड यानी होता है बहुत ज्यादा परम प्रिय, सबसे ज्यादा प्यारा, उसे बिलवेड बोलते हैं। तो इट हैड किल्ड, वह क्या सोची, उसने सोचा, वह डर गई थी कि इट हैड किल्ड, वह मार चुका है या उसने मार दिया है। तो हैड का यूज मैंने आपको बताया ना, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। उसने क्या सोचा कि यह मार दिया है हर बिलवेड सन, उसके प्यारे बच्चे को, उससे सबसे परम प्रिय बच्चे को मार दिया है। फिर क्या हुआ, वाइल्ड विथ एंगर का मतलब क्या था, गुस्से से जंगली हो जाना, गुस्से से पागल हो जाना, जंगली हो जाना, उसे वाइल्ड विथ एंगर बोलते हैं, गुस्से से पागल हो गई। सी पिक्ड अप अ स्टिक, पिक्ड अप यानी होता है उठाया, उसने उठाया, अ स्टिक यानी एक छड़ी उठाई। फ्रॉम द वरांदा, फ्रॉम यानी से, द वरांदा आप सभी को पता है, वरांदा यानी बरामदा जो बोलते हैं ना, बरामदा आप सभी को पता है, घर में जो बरामदा होता है, तो वहां एक छड़ी रखी हुई थी, उससे क्या किया, उसने उठा लिया छड़ी को। सी रेन्ड हेवी ब्लोज, रेन यानी होता है बारिश की, उसने किसकी बारिश की, हेवी ब्लोज, हेवी ब्लोज यानी होता है भारी मारपीट, यानी बहुत ज्यादा छड़ी की बरसात कर दी। ऑन द पुअर एनिमल, ऑन यानी पर, द पुअर एनिमल, पुअर यानी देख, पुअर यानी गरीब भी होता है, पुअर यानी बेचारा भी होता है, बेचारे जानवर पर, एंड किल्ड इट, और इसे क्या कर दिया, उसे मार दिया। किल्ड इट मतलब उसे मार दिया, इट यानी इसे भी होता है, उसे भी होता है, ठीक है, और उस जानवर को क्या कर दिया, मार दिया।
देखिए उसे लगा कि भाई ये तो रक्षा किया था, लेकिन अब मारते समय सांप को उसके पंजे पे और मुंह पे खून का निशान लग गया। जब वो अंदर आई तो उसे लगा कि इसने ही मेरे बच्चे को क्या कर दिया होगा, मार दिया होगा। उसके बाद देखिए, आपसे स्टोरी तो आप सभी को पता ही है, फिर भी हम सभी नए नए वर्ड सीख रहे हैं। देन सी रैन इनटू द इनर रूम, तब वह दौड़ी, मैंने बताया रैन यानी दौड़ी, इनटू यानी में, द इनर रूम, ठीक है, इनर रूम यानी अंदर के कमरे में। इनटू का यूज की, इन बस क्यों नहीं लिखे, इन यानी क्या होता है, जब आप किसी के अंदर पहले से ही हो तो हम इन का यूज करेंगे, लेकिन इनटू का यूज कब करते हैं, वो दौड़ रही थी, अभी अंदर गई नहीं है, वो अंदर दौड़ते हुए गई, तो दौड़ते हुए जा रही है तो हम इनटू का यूज करते हैं। कोई चीज मोशन में होता है ना, दौड़ते हुए जा रही, चलते हुए जा रही, तो हम वहां पे इनटू का यूज करते हैं, और कमरे में ही रहती पहले से तो हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। सी रैन इनटू द इनर रूम, वह अंदर कमरे की ओर दौड़ी, ठीक है। सी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी, टू फाइंड गणेश सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब क्या होता है, सही सलामत। सेफ एंड साउंड मतलब सही सलामत। फाइंड यानी पाया, उसने पाया कि गणेश क्या है, सही सलामत है, वह बहुत खुश हुई। सी ऑल्सो सॉ, उसने, ऑल्सो यानी उसने भी देखा, उसने ये भी देखा, क्या देखा, द डेड सर्पेंट, मरा हुआ सांप को, मरे हुए सांप को भी उसने देखा। नाउ सी रियलाइज, अब उसे महसूस हुआ, हर मिस्टेक, उसकी गलती, ठीक है, अब उसे उसकी गलती महसूस हुई। शी हैड किल्ड द इनोसेंट एंड फेथफुल एनिमल, सी हैड किल्ड, वह मार चुकी थी या उसने मार दिया था, द इनोसेंट, इनोसेंट यानी होता है मासूम, एंड और फेथफुल, फेथफुल यानी होता है वफादार, वफादार या भरोसेमंद, कि उसने मार दिया है एक मासूम और वफादार जानवर को। हु हैड सेव्ड, जिसने बचाया था, हु हैड सेव्ड यानी जिसने बचाया था, द लाइफ ऑफ हर सन, उसके बेटे का जीवन, उसके बेटे का जान बचाई थी, उस मासूम और वफादार जानवर को उसने मार दिया था। हर सॉरो न्यू नो बॉन्ड्स, हर सॉरो, उसके दुख का कोई भी सीमा नहीं था, यानी उसके दुख का कोई भी सीमा नहीं थी, क्योंकि भाई इतना ज्यादा दुखी थी कि कोई भी सीमा, बॉन्ड्स यानी होता है सीमा, आप सभी को पता है ना, इतना ज्यादा दुखी हो गई थी कि उसकी दुख की कोई भी सीमा नहीं थी। बट इट वॉज नो यूज, बट इसका कोई मतलब नहीं है, इट वॉज नो यूज यानी लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, क्राइंग यानी रोने का कोई मतलब नहीं है, ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। स्पिल्ट मिल्क का क्या होता है, स्पिल्ट का मतलब क्या होता है कि गिरा देना, फैल जाना, उसे स्पिल्ट बोलते हैं, यानी दूध के गिरने के बाद रोने से क्या फायदा। इसका मतलब यही है कि भाई यदि आपका दूध गिर गया है नीचे, ठीक है, कोई दूध चाय बनाने वाले पीने वाले और वो दूध की गंजी नीचे गिर गई, अब उसके बाद रोने से कोई मतलब नहीं, उसके पहले आपको ध्यान देना था। अब क्या दूध को आप वापस डाल सकते हो क्या, या कोई यूज हो सकता है, नहीं, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हुआ। अब पछताने से क्या फायदा, जब भाई आपने क्या कर दिया है, उस मासूम जानवर को तो तुमने मार दिया है, तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध के गिरने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं होता। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, देखिए, लुक बिफोर यू लीप, लीप यानी होता है छलांग मारना, ठीक है, कूदना, छलांग मारना। लुक बिफोर, आगे देखो, यू लीप, आप जब आप छलांग मारते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आगे की ओर देखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यदि आप आगे गड्ढा है, कुछ है, आप बिना देखे छलांग मार देते हो, तब तो आप गड्ढे में ही गिरोगे। इसी प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ स्टोरी में, कि आपने क्या किया, छलांग मारने से पहले, यानी कि कुछ काम करने से पहले आपने आगे की ओर नहीं देखा कि इसके आगे क्या हो सकता है, क्यों इसके मुंह में खून लगा हुआ है, क्या कारण है, उसने बिना सोचे समझे ही उस मासूम जानवर को मार दिया। इसलिए कहा गया है लुक बिफोर यू लीप, छलांग मारने से पहले आगे की ओर जरूर देखें कि भाई हम छलांग मार रहे हैं वो सही जगह है कि नहीं है, वहाँ दलदल है, खाई है, गड्ढा है, कुछ है कि नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी, स्क्रीनशॉट आपको आसपास मिल जाएगी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए लाइक करेंगे, और कुछ भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट करेंगे, और कौन सी वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर बनाऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।